बचपन में कैसे रहता था कि हमें साधना में कैसे कि ईश्वर के प्रति भाव चाहिए, लगन चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ गुण भी हमें चाहिए, जैसे कि वक्तशीरपणा, व्यवस्थितपणा, या फिर एखादी कौन सी कृति है तो वो समय पे करना, उसका मूल्य रख के करना। तो मेरी माँ भी ऐसी थी कि वो गुण लाने के लिए हमें प्रयास करती थी। कैसे रहता था कि हमारा रात को 7 बजे का समय नामजप लिखने का रहता था। तो इसे ठीक 7 बजे हमें बैठना ही चाहिए, यानी 7:01 भी आगे नहीं, उस समय हम नामजप बैठने के लिए बैठते ही थे। 7:30 बजे हमारा नामजप लिखना समाप्त होता था, तो 7:30 बजे ही वो समाप्त होना चाहिए, उसके आगे भी नहीं, उसके पहले भी उसकी समाप्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये माँ हमसे वो करवा के लेती थी। लेकिन जब छुट्टियाँ रहती है तो उस दौरान भी ऐसे ही दिनक्रम रहता है क्या? यानी कुछ जो बच्चे रहते हैं तो जब छुट्टी है, मानो इतवार है, तो उस दिन सोते हैं, यानी उठते नहीं है जल्दी, तो उस दिन आपका दिनक्रम किस प्रकार रहता था? तो ये कैसे रहते हैं कि मुझे और मेरे भाई को माँ सुबह 7 बजे उठाती थी, यानी 7 जब बजते हैं तो बराबर 7 बजे वो हमें हिला के उठाती थी, उसके आगे 1 मिनट भी हमारा जाता नहीं था। तो हम स्कूल में जाते थे तो हमारे जो सहेलियाँ हैं मेरी और भाई के भी जो मित्र हैं, तो वो कहते थे कि रविवार के दिन मैं 8 बजे उठूँगा, 9 बजे उठूँगा, बहुत देर तक टीवी देखूँगा, मैं बाहर घूमने को जाऊँगा, ऐसे वो बताते थे। तो हमें लगता था कि हमारे माँ ने भी हमें सोने को देना चाहिए, इतवार के दिन तो स्कूल नहीं रहता, तो फिर वो क्यों हमें जगाती है, हमें सोने को क्यों नहीं देती। तो हम कभी कभी माँ को ऐसे गुस्सा भी करते थे कि इतवार के दिन भी सोने को नहीं देती। तो माँ ने बताया था, माँ हमें वो दृष्टिकोण देती थी, वो बताती थी कौन सा भी वार हो, सोमवार से शनिवार हो नहीं तो इतवार हो, गुण ये तो गुण रहना चाहिए, 7 बजे तो उठना ही चाहिए, हमें जितनी शरीर को आवश्यक नींद है उतनी हो गई ना, तो फिर आगे आलस में क्यों सो के रहना है, तो वो उठना ही चाहिए। तो इतवार का दिन होगा तो भी माँ उस दिन भी हमें 7 बजे ही उठाती थी। इतवार के दिन बच्चे दिन भर टीवी देखते थे, तो हमारे माँ ने से वो टीवी कितने समय देखना चाहिए वो लिमिट भी हमें से तय करके दिया था, और कौन से दिन कौन से कार्यक्रम देखेंगे वो भी माँ ने तय करके दिया था। और हफ्ते में एक ही दिन ऐसे था कि हम 1.5 घंटा टीवी देखते थे, और प्रतिदिन आधा घंटा 1 घंटा इतना समय वो माँ ने हमें वो तय करके दिया था। भाई इससे क्या पता चलता है ना, जो माँ पिताजी है तो उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों के ऊपर रहता है, तो उन्होंने किस प्रकार आदर्श संस्कार करने चाहिए बच्चों के ऊपर, तो ये पता चलता है। और बच्चों को कुछ भी लगे, लेकिन बच्चों के ऊपर सात्विक ही संस्कार होने चाहिए, ये आपके माँ से भी हमें सीखने को मिलता है। तो इसके बारे में और एक बताना चाहती हूँ। मैं और मेरा भाई जब हम छोटे थे तब मुझे बचपन से ही साधना के बारे में रुचि थी। मैं खुद नाम जप करना, प्रार्थना करना या फिर सेवा करना, ये सब मैं गांभीर्य से करती थी, लेकिन मेरे भाई में ना वो गांभीर्य कम रहता था। तो माँ को ऐसे लगता था कि जैसे अश्विनी सब गांभीर्य से साधना करती है तो वैसे सचिन ने भी करना चाहिए। तो माँ उसको ऐसे बहुत बार डांटती थी। माँ उसे हर रविवार के दिन जब सत्संग रहता था छोटे बच्चों का, तो डांट के उसको भेजती थी। या फिर सेवा भी रहती है तो मैं इसे रुचि से सेवा करती थी। मुझे तो मैं और कौन सी सेवा कर सकती हूँ, इसे मैं ढूंढती थी। लेकिन भाई का कैसे रहता था कि वो कैसे टालूँ, कैसे खेलने को जाऊँ, उससे कैसे दूर रहूँ, ऐसे रहता था। तो माँ ने कैसे किया था कि ऐसे उसके लिए कुछ सेवाएं निकाल के रखी थी। जैसे हमारा साप्ताहिक सनातन प्रभात रहता है, तो वो 4 घरों में उसने हर सप्ताह में देना ही है। कभी दैनिक सनातन प्रभात की कलर विशेषांक रहता था, उसका वितरण रहता था, तो उस एक 4-5 घरों में उसने देना ही है। तो माँ इसे पीछे लग के, उसे डांट के, उसको मार के उस सेवा को भेजती ही थी।
वो इतना गुस्सा करता था, रोता था, टालता था कि मैं सेवा नहीं करूँगा। फिर भी माँ उसको भेजती ही थी। वैसे ही माँ उसको ऐसे कहते हैं ना कि एखादा बच्चा रहता है, वो पढ़ाई उतना मन से नहीं करता, लेकिन माँ को पता है कि पढ़ाई करने से ही उसका आगे का भविष्य है तो अच्छा हो जाएगा। तो माँ को ऐसे ज्ञात था, माँ को ऐसे एहसास था कि साधना करेंगे तो ही आगे का जो भविष्य है तो वो अच्छा हो सकता है, सेवा करेंगे तो उसका फल मिलेगा। तो माँ ऐसे ज़बरदस्ती करके ही भाई को भेजती थी सत्संग के लिए, सेवा के लिए। तो ऐसे कुछ साल चले गए उसमें, 4-5 साल, 6 साल, ऐसे वो माँ उससे ज़बरदस्ती ही सेवा करवा के लेती थी। बाद में कैसे हुआ कि कुछ साल बीतने के बाद भाई में धीरे धीरे ऐसे साधना की रुचि निर्माण होने लगी, सेवा की रुचि निर्माण होने लगी। वो खुद से सेवा को जाने लगा। जो माँ उसको सेवा बताती है तो वो सेवा बिना टालते कैसे कर सकता हूँ, वैसा विचार करने लगा। और अभी कुछ सप्ताह पहले मेरी उससे बात हुई थी, तो उसने उस वक्त बताया था कि माँ ने इतने साल पहले जो मुझे डांट के सेवा के लिए भेजा, डांट के सत्संग के लिए भेजा, तो इसके कारण मुझे अभी साधना में रुचि निर्माण हो रही है। और प्रतिदिन मैं सेवा के सिवाय नहीं रह सकता, मैं कुछ तो सेवा करता ही हूँ। तो फिर अभी वो स्व संरक्षण प्रशिक्षण वर्ग लेना, आश्रम में बर्तन मांजने की सेवा रहती है, बड़े बर्तन, तो वो धोने की सेवा के लिए आना, प्रेस की सेवा के लिए जाना, जिले में जो कुछ भी सेवा है तो वो करना, अभी वो ऐसे वो करने लगा है। मुझे तो इससे सभी माँ पिताजी को सीखने को मिलेगा कि शुरू में बच्चों को किसी में रुचि नहीं रहती है, लेकिन उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, लगातार उसके ऊपर प्रयास करते रहने चाहिए। और यह सात्विक संस्कार ही उनके लिए आगे की देन है, ये सीखने को मिलता है।